हेलो दोस्तों, मैं रंजीत और आप सभी का अपने रैंकर्स कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास में चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, जिससे निर्देशांक ज्यामिति में सवालों को लगाने में बहुत आसानी प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड क्या कहलाता है? कार्तीय तल। बोर्ड पूरा क्या कहलाता है? कार्तीय तल। जैसे आपके कॉपी का जो प्रश्न होता है, पेज होता है, वो कार्तीय तल कहलाता है, ऐसे ही ये बोर्ड क्या है? कार्तीय तल कहलाता है। अगर इस हम बोर्ड पे एक लंबवत रेखा खींच दे, अर्थात सीधी रेखा खींच दे, और इसी पे एक हम पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा अर्थात लंबवत रेखा खींच दे और एक क्षैतिज रेखा खींच दे, तो लंबवत रेखा और क्षैतिज रेखा ये इस पूरे कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करती हैं। उन 4 भागों में इस प्रथम भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश को ही प्रथम तल कहते हैं, और इसे सेकंड क्वाड्रेटिक अर्थात इसे द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय तल कहते हैं। द्वितीय तल कहते हैं। इसे तृतीय चतुर्थांश या तृतीय तल कहते हैं। इसे चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ तल कहते हैं। तो हमने आपको अभी तक क्या बताया है कि यदि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, 2 रेखाओं को आपस में प्रच्छेद करते हुए खींची जाए, तो ये पूरे कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित कर देती हैं। इसमें प्रथम चतुर्थांश को प्रथम तल कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश को द्वितीय तल कहते हैं, और तृतीय चतुर्थांश को तृतीय तल कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश को चतुर्थ तल कहते हैं। जो ये आपकी 2 रेखाएं हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। अर्थात इन रेखाओं के नाम क्या है? जो खड़ी रेखा होती है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और जो आपकी ये पड़ी रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहते हैं। देखो, इस कार्तीय तल में मुख्य अक्ष 2 होते हैं। एक्स अक्ष धन दिशा दाएं अक्ष पे होता है, और वाई अक्ष धन दिशा उत्तर साइड में ऊपर की दिशा में होता है। अब इन 4 तलों में 4 अलग अलग बिंदु भी होते हैं। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में आपका जो बिंदु होता है अर्थात जो चिन्ह होते हैं प्लस कामा प्लस क्यों हुआ? क्योंकि x धन अक्ष पे प्लस है और y धन अक्ष पे प्लस है, तो ये प्लस और प्लस हो जाएगा। अब द्वितीय चतुर्थांश में अगर देखें हम, द्वितीय में क्या होता है कि जो y अक्ष देखो है ये प्लस का है और x अक्ष माइनस का है, तो द्वितीय तल के बिंदु क्या हो जाएंगे? माइनस कामा प्लस। तृतीय चतुर्थांश की हम बात करें, देखो तृतीय में भी क्या है? ये x डैश होता है, ये x डैश होगा, और नीचे क्या होगा आपका? ये y डैश होगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा? देखो x डैश ये माइनस का अक्ष होता है और y डैश भी माइनस का अक्ष होता है, तो तृतीय चतुर्थांश के बिंदु क्या होंगे? माइनस कामा माइनस। अब बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की, तो इसमें देखो x अक्ष का बिंदु आपका लेंगे प्लस और y अक्ष का लेंगे माइनस, तो ये 4 चतुर्थांश हैं और चारों के बिंदु हम समझ चुके हैं। प्रथम चतुर्थांश के बिंदु होते हैं प्लस कामा प्लस, द्वितीय चतुर्थांश के बिंदु होते हैं माइनस कामा प्लस, तृतीय चतुर्थांश के बिंदु है माइनस कामा माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु है प्लस कामा माइनस। अब क्षैतिज रेखा देखो, ये आपकी जो
बड़ी रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक फिक्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं।